बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं और ये ब्रिज कोर्स जो है आपका कक्षा 9वीं का है और किस सत्र के लिए? सत्र 2024-25 और विषय क्या रहेगा आपका? हिंदी। और इस विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम आपको पाठ 2 मेज़बान जो एक लोक कथा है इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे और इस पाठ को समझाएंगे। तो चलिए, ब्रिज कोर्स 2024-25 जो आपके विषय हिंदी का है और इस बुक को इसके द्वारा बनाया गया है समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 2 मेज़बान। मेज़बान में क्या दिया है? एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे। दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर मेहमान आए तो दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो, बहुत दिनों बाद ये आए हैं। मेहमानों को जलपान कराओ। जब सांझ होने लगी तो मेहमान जाने लगे। तब पति पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे? हम बिना रोटी खिलाए आपको जाने नहीं देंगे। मेहमान बड़े खास थे। उनके लिए एक से एक पकवान बने। उन्हें भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद था। थाली परोसने पर मेहमान हाथ मुंह धोकर बैठ गए। थाली में पापड़ न देखकर उन्हें लगा कि पापड़ बाद में परोसा जाएगा, लेकिन जब पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, चलो भाई शुरू करो, तो मेहमानों का मन बैठ गया। पापड़ की थाली चौके में रखी दिखाई दे रही थी, लेकिन वे शर्म के मारे कुछ नहीं बोले। पत्नी गर्म गर्म रोटी बनाने लगी। मेहमान भोजन करने लगे, लेकिन ले देकर उनका ध्यान पापड़ पर ही चला जाता। चूल्हे के पास सिके पापड़ रखे हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए बच्चों, इसमें क्या है? एक परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी रहते थे। दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर क्या हुए, मेहमान आए। दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो और बहुत दिनों बाद ये आए। मेहमानों को जलपान कराओ। किसने कहा? पति ने कहा। किससे कहा? पत्नी से। जब सांझ होने लगी तो मेहमान जाने लगे। जब शाम होने लगी तो मेहमान क्या होने लगे? जाने लगे। तब पति पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे? हम बिना रोटी खिलाए आपको जाने नहीं देंगे। मेहमान बड़े खास थे। उनके लिए एक से एक पकवान बने। उन्हें भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद था। थाली परोसने पर मेहमान हाथ मुंह धोकर बैठ गए। थाली में पापड़ न देखकर उन्हें लगा कि पापड़ बाद में परोसा जाएगा, लेकिन जब पति ने हाथ जोड़कर कहा, चलो भाई शुरू करो, तो मेहमानों का मन बैठ गया। क्यों बैठ गया मेहमानों का मन? क्योंकि उनकी थाली में क्या नहीं थे? पापड़ नहीं थे। पापड़ की थाली चौके में रखी थी और पापड़ की जो थाली थी वो कहाँ रखी हुई थी? चौके में रखी दिखाई दे रही थी, लेकिन वे शर्म के मारे कुछ नहीं बोले। पत्नी गर्म गर्म रोटी बनाने लगी। मेहमान भोजन करने लगे, लेकिन ले देकर उनका ध्यान पापड़ पर ही चला जाता। चूल्हे के पास सिके पापड़ रखे हुए दिखाई दे रहे थे। चलिए इसके आगे क्या कह रहा है? मेहमान ने बड़ी रुचि के साथ सभी चीज़ें खाई, भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी, लेकिन उनका ध्यान ले देकर कहाँ? पापड़ पर ही था। उन्होंने सोचा कि यदि हमने पापड़ नहीं खाए तो ये कैसी मेहमान नवाजी है। वे मन ही मन सोचने लगे कि भैया भाभी कब पापड़ परोसेंगे। जब उनकी समझ आया कि उन्हें पापड़ परोसना ध्यान नहीं आया तो उन्होंने जुगत लगाने की सोची, जिससे पापड़ खाने को मिल जाएं। मेहमान ने कहा, एक बात बताना है तो भूल ही गया। पति पत्नी बोले, कौन सी बात? तो मेहमान बोले, बहुत ज़रूरी बात है। कल तो भगवान ने ही मुझे बचाया। यदि भगवान मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं तो मर जाता और आज का भोजन करने का को नहीं मिलता। मैं तो कल ही खत्म हो जाता। मैं तो बड़े मज़े से जा रहा था, इतने में सरसराते हुए काला नांग आ गया। क्या बताऊं भाई कि इतना लंबा सांप था, जहां से लेकर वहां तक जहां वो पापड़ रखे हैं। इशारा करते ही पति पत्नी एक साथ बोले, अरे हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए। मेहमान ने कहा, अब रहने दो। पति पत्नी बोले, ऐसे कैसे रहने दे? ये तो खाने ही पड़ेंगे। मेहमान ने कहा, अच्छा तो अब पापड़ की थाली ले आओ। संदर्भ है मेज़बान और ये बुंदेलखंडी लोक कथाओं का संकलन था। तो ये आपको हमने एक लोक कथा बताए किसके बारे में? मेहमान और पति पत्नी के बारे में। जैसे जो पति पत्नी बहुत खुशी से रहते थे, उनके मेहमान आए, मेहमान को भोजन परोसा गया, लेकिन भोजन में क्या नहीं परोसा गया? पापड़। तो जो मेहमानों का जो वो था, ध्यान किस पे था? पापड़ पे ही था। और उसने पापड़ को लेने के लिए कैसे अपनी एक कथा या एक कहानी बना के बताया। तो इस प्रकार से ये आपकी लोक कथा थी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं। पहला हमारा कार्यपत्रक। एक कार्यपत्रक क्या कह रहा है? सुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा? शिक्षक द्वारा आपको सुतलेख बोली जाएगी और आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो शिक्षक बोलेंगे आपको वही लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने सांझ, शर्म, सरसराना, इशारा, रक्षा, आशीर्वाद, स्वच्छता, दुराग्रह, मेहमानवाजी, बुंदेलखंड, जुगत, परिवार, मेहनत, मेज़बान, जलपान आदि ये शिक्षक द्वारा बोले गए क्या हैं? कुछ शब्द हैं, सुतलेख हैं, वो आपको यहाँ पे हमने बताया। नेक्स्ट कार्यपत्रक 2 देखते हैं। कार्यपत्रक 2 में क्या दिया है?
कॉलम अ में दिए गए शब्दों से समान अर्थ रखने वाले शब्दों को कॉलम ब से चुनकर लिखिए। देखिए ये कॉलम अ है आपका और ये क्या है कॉलम ब। कॉलम अ से हमको क्या करना है, कॉलम अ में दिए गए शब्दों से जो कॉलम अ में शब्द दिए गए हैं इन शब्दों से समान अर्थ रखने वाले शब्दों को कॉलम ब में चुनकर लिखना है। तो देखिए कॉलम अ के पहले पूरे शब्द लिख लिए हमने, क्या क्या है, स्वल्पाहार, अतिथि, व्यंजन, मेहमान नवाजी, युक्ति बढ़ाना, आतिथ्य करना, ये लिख दिया हमने। अब इसको कॉलम ब में उसके समान अर्थ रखने वाले शब्दों को लिखना है। स्वल्पाहार मीन्स होता है जलपान, तो हमने जलपान उसके सामने लिख दिए, कहाँ से, कॉलम ब से चुन के। अतिथि, अतिथि मीन्स क्या होता है, मेहमान, तो हमने कॉलम ब में क्या लिख दिए, मेहमान। कॉलम अ में क्या है, व्यंजन, और कॉलम ब में उसी से मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा, व्यंजन मीन्स क्या होता है, पकवान। मेहमान नवाजी मीन आतिथ्य, और युक्ति भिड़ाना, जुगत लगाना, आतिथ्य करने वाला, मेजबान। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कॉलम अ में शब्द दिए थे उनसे मिलते जुलते समान अर्थ वाले शब्द किसमें, कॉलम ब में दिए हुए हैं, तो उनको सही जोड़ी के रूप में आपको चुनना था। तो इस प्रकार से आपका ये कार्यपत्रक 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में क्या दिया है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वादानुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखिए। इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखिए। देखिए यहाँ दिया है भजिया, बर्फ़ी, लड्डू, खीर पूड़ी, मालपुआ, नींबू, पापड़, सेब, पपीता, इमली। ये क्या है, जो जिसमें आपका स्वाद है, जो आपको पसंद है उसको यहाँ पे लिखना है। नापसंद को नापसंद में लिखना है, पसंद वालों को पसंद में लिख देना है। तो देखिए मीठा में क्या आ गया, सेब, बर्फ़ी, लड्डू, खीर पूड़ी, ये मुझे पसंद है। यदि आपको पसंद नहीं तो आप नहीं लिखेंगे, मुझे पसंद है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप अपने आधार पे लिख सकते हैं। नापसंद में है मेरे को पपीता और मालपुआ। इसके बाद नमकीन में, मेरे को नमकीन में भजिया और पापड़ पसंद है, तो यहाँ जो आपकी शब्द दिए थे उन शब्दों में से भजिया पापड़ लिख दी यहाँ पसंद में। और खट्टे में मुझे इमली पसंद है लेकिन नींबू नापसंद है। इस प्रकार से आप पसंद और नापसंद वाले, और यहाँ पे जो स्वाद अनुसार जो आपके जैसे मिठाई वगैरह है, नमकीन है, खट्टा है, वह लिख सकते हैं। कार्यपत्रक 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका कार्यपत्रक आता है कार्यपत्रक 4। दिए गए संज्ञा शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे संज्ञा शब्द दिए, मेहमान, पापड़, थाली, पत्नी, भोजन। इससे आपको क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। यहाँ पे जो वाक्य बनाया हूँ मैंने अपने आधार पे बना दिया हूँ, आप चाहें तो आपको जो उचित लगेगा वो वाक्य बना सकते हैं। जैसे मेहमान पे एक वाक्य बना, एक बार उनके घर मेहमान आए, एक वाक्य हो गया। पापड़ पे एक वाक्य बनाना, हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए। थाली परोसने पर मेहमान हाथ धोकर बैठ गए। जब थाली परोसे तो मेहमान क्या हुए, हाथ धोकर बैठ गए। अब पत्नी पर, एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे। और भोजन पे वाक्य बनाना आपको, तो भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद है। तो इस प्रकार से आपको जो संज्ञा शब्द दिए गए थे उनके वाक्य में प्रयोग करना था, तो उन संज्ञा शब्दों के हमने वाक्य में प्रयोग करके बताए। इसके बाद चलिए आगे क्या दिया है, इसका तीसरा नंबर, निम्नलिखित में विशेषण और विषय को छांटकर लिखिए। विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे जहरीला सांप, तो सांप कैसा है, जहरीला, तो इसमें विशेषण क्या हो गई, इसकी विशेषता क्या हो गई, जहरीला, और सांप क्या हो गया, विषय हो गया। जैसे यहाँ पे करारे पापड़, करारे पापड़ में करारे क्या हो गया, विशेषण हो गया, पापड़ क्या हो गया आपका, विषय हो गया। गर्म गर्म रोटी, तो यहाँ पे गर्म गर्म क्या हो गया आपका, विशेषण होगा, और रोटी क्या होगी, विषय होगी। खास मेहमान, तो यहाँ पे खास विशेषण हो गई क्योंकि इसमें मेहमान की विशेषता है क्या, खास, तो और मेहमान क्या हो गया, विषय हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या बताऊँ भाई, लंबा, इतना लंबा सांप था, तो यहाँ लंबा क्या है, लंबा क्या है, विशेषण है, और सांप क्या हो गया, विषय हो गया। तो आपको ये सारणी बनी, एक साइड विशेषण लिखा है, एक साइड विषय लिखा है। तो इनमें से जैसे जहरीले सांप, करारे पापड़, गर्म गर्म रोटी, खास मेहमान, इसमें आपको विशेषण चुन के और विषय चुन के अलग अलग करना है। तो यहाँ पे लंबा क्या हो गया, विशेषण, करारे क्या हो गए, करारे पापड़ में करारे क्या हो गया, विशेषण हो गया, पापड़ क्या हो गया, विषय हो गया। जहरीला सांप में जहरीला क्या हो गया, जहरीला क्या है, विशेषण है, और सांप क्या है, आपका विषय है। गर्म गर्म विशेषण हो गया, रोटी विषय हो गई। और खास मेहमान, तो यहाँ पे खास क्या है, विशेषण है, और मेहमान। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको विशेषण और विषय को छांटकर अलग अलग करना था। नेक्स्ट आगे चलिए क्या दिया हुआ देखते हैं। कार्यपत्रक 4 है, अभी तक कार्यपत्रक 3 पे कार्य किए थे, अब आपका कार्यपत्रक 4 आता है। तो क्या कह रहा है कार्यपत्रक 4 में, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनके अर्थ लिखिए। देखिए आपके दैनिक जीवन में जो मुहावरे बोलते हैं या सुनते होंगे आप, या आप उपयोग करते होंगे, तो उनके अर्थ लिखना है। जैसे अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होने का अर्थ क्या हो गया, स्वावलंबी होना। अक्ल का दुश्मन मूर्ख, अक्ल का दुश्मन कौन कहलाता है, मूर्ख। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख को समझाना। फिर अगला मुहावरा है, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। फिर नेक्स्ट है, आस्तीन का सांप,
कपटी मित्र, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। तो इस प्रकार बच्चों आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं। मैंने अपने आधार पे जो मेरे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले मुहावरे थे वह लिखा और उनके अर्थ बताया। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 5। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। जैसे यहाँ पे शब्द दिए काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौड़ी, मेहमान, गाँव, शादी। तो इन वर्डों का आपको उपयोग करके क्या करना है, क्या बनाना है, एक कहानी बनाना। जैसे मैंने अपने आधार पर बनाऊँ, आप अपने आधार पर बना सकते हैं, लेकिन मैंने अपने आधार पर बनाया हूँ। जैसे बूढ़ी काकी को हलवा और कचौड़ी बहुत पसंद थी। यहाँ पे बूढ़ी शब्द भी आ गया, हलवा शब्द भी आ गया, काकी शब्द भी आ गया और कचौड़ी शब्द भी आ गया। तो बूढ़ी काकी को हलवा और कचौड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन घर के लोग उसे हलवा और कचौड़ी बनाकर नहीं देते थे। एक दिन गांव में शादी का कार्यक्रम था, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने थे। बूढ़ी काकी ने शादी वाले घर में जाकर कचौड़ी और हलवा खाई और खुशी से शादी वाले गीत गाई। तो इस प्रकार से आप इस पर एक कहानी बना सकते हैं। मैंने एक छोटी सी कहानी बनाया, आप अपने आधार पर इसको और बड़ा कर सकते हैं। आपका कार्यपत्रक 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इस कार्यपत्रक 5 के साथ ही आपका जो पार्ट 2 था मेज़बान से संबंधित जो क्या थे कार्यपत्रक कंप्लीट होते हैं। कितने कार्यपत्रक थे इसमें, 1 से लेके 5 तक कार्यपत्रक थे। ये पांचों कार्यपत्रक और हमने जो आपकी लोक कथा थी मेज़बान वह पढ़ के बताए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे जो भी हिंदी से संबंधित, ब्रिज कोर्स से संबंधित या अन्य कक्षा 9वीं से संबंधित जो वीडियो हैं उन्हें अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।